वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 23। श्री शुक उवाच इत्युद्वादुपाकर्ण्य सुहृदं दुस्सहावधं ज्ञानेनाशमुत्मयत्क्षता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यधनिदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यद्याह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानो अर्हति यद्वि विष्णो भूत्या स्वभृत्यार्थकृता चरन्ति। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौसारव अन्तिमे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। अनुवाद पाठ करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे कहा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, इस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। मतलब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जब बुधः क्षता इति उद्धवात श्रुताम दुस्सह बधम, जब श्री उद्धव जी से सुने कि उन लोगों की जो सुहृद है, श्री विदुर जी की जो सुहृद है, उनका जब बद्ध समाचार सुने तो उनके शोक उत्पन्न जो हुआ होगा, वो शोक वो उनके ज्ञान के द्वारा, उनके विवेक के द्वारा उसको शांत कर दिए। उसका कोई अर्थ नहीं है, ताकि कोई उसके ऊपर प्रश्न ना करे कि वो तो इतने सब सुने क्या करे, उसके बाद उनको तो काफ़ी दुख हुआ होगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक में बोले कि उनमें उनका अपने जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान, उस माध्यम से वो अपनी शोक को दबा दिए, या आप कह सकते हो उस शोक को शांत कर दिए, ताकि वो दोबारा उनके हृदय को व्यथित ना करे। लेकिन उन्होंने जो है कौरव में श्रेष्ठ श्री विदुर क्या करें ना, जब महाभागवत श्री उद्धव जी को देखकर इदं अभ्यधतः विश्रम्भात, बड़ा विश्वास के साथ उनको प्रश्न करें। वो जानते हैं कि भक्तों को अगर प्रश्न बड़े विश्वास भी करना चाहिए, विश्वास के साथ जब प्रश्न करें तब इससे उद्धव जी किस प्रकार महाभागवत हैं, इस बात विदुर जी के द्वारा ही पता लगता है। उन्होंने पूछे कि योगेश्वर ईश्वरः ते यत् स्वात्मरः प्रकाशम, जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अपने स्वात्मरः प्रकाशम यत्, जो अपने रहस्य को उन्होंने प्रकाश करे थे, परम ज्ञानं आह भवान न वक्तुम अर्हति यदि विष्णु भृत्वा सभृत्यार्थ कृताश्चरन्ति।
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ कह रहे हैं कि मैं अभी बद्रिकाश्रम जाऊंगा, लेकिन आप तो हरि के भक्त हैं। आपका तो एक ही कार्य है कि आप भगवान की जो दिव्य ज्ञान, जो उपयुक्त पात्र है, उनको प्रदान करें। इसलिए ये रहस्य को आप इसीलिए ही शरीर धारण करते हैं। भक्तों का शरीर धारण और कोई अर्थ नहीं रहता। वो हर तरह की कोशिश करते हैं कैसे ही भगवत ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाए। कह रहे अगर आपका उद्देश्य ही यही है तो फिर आप क्यों मुझे वो ज्ञान को ना बताएं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं, या आप अभी बताइए, वो ज्ञान को मुझे बताइए, बतलाइए। क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त का कार्य ही ऐसे होता है, क्योंकि पृथ्वी में इसीलिए विचरण करते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि ननु ते सत्व सराध्य कौसारव ऋषि, कौसारव ऋषि है श्री मैत्रेय ऋषि, कि आपको ये तत्व ज्ञान जानने के लिए श्री मैत्रेय ऋषि की सेवा करनी चाहिए, मतलब उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि मेरे सामने श्री भगवान ने उपदेश दिए कि आपको वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसी में जो श्री विदुर जी को ये लगा कि श्री भगवान ने उनका स्मरण किया था, उससे उनको ये दुख तो दूर हो गया कि भगवान ने अपनी ज्ञान मुझे ही प्रदान करने के लिए सोचे हैं। उद्धव जी जब इस प्रकार उनको बोले तो विदुर जी की दशा बड़ी सुखद था, जो कि सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं उसके आगे श्लोक में। इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुण कथया शोधया प्लावितो रोतापः क्षणमिव पुलिने यमश्वासोस्तां समुसिता उपगभीर निशांततो अगार। राज उवाच निधनामुपगतेषु वृष्णि भोजस्व धीराथयूथपेषु मुख्याः स तु कथमवशिष्टो उद्धवो यद्वा रीरपि त्यज आकृतिं प्रधिशा। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापात् पदेशेन कालनामोऽधवाञ्छितः संहृत्य सकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमग्मचिन्तयन् अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाब्धा सम्प्रत्यात्मवतांबरः नो उद्धवो अण्वपि मन्यूनं यद्गुणैर्नादितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राह्यन्निह तिष्ठतु। अनुवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णि कुल और भोज वंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यही रहें। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं,
जैसे ही श्री विदुर जी को पता चला कि श्री हरि मुझे याद कर रहे हैं और मुझे ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यवस्था भी करे हुए हैं, तब श्री विदुर जी श्री कृष्ण के संबंध जो चर्चा करे, उसी समय उद्धव जी का जो दुख था वो दूर हो गया। मतलब पहले विदुर जी के दुख दूर हुआ, अभी उद्धव जी के दुख भी, संताप भी दूर हो गया। और यमुना नदी के तट पर वो रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। बताओ, रात भर दोनों नहीं सोए हुए थे, फिर भी तुरंत सुबह उठ के चल दिए। वो हरिद्वार गए और वो बद्री का आश्रम गए। तभी श्री परीक्षित महाराज के प्रश्न है, वृष्णि भोजेषु निधनेषु उपगतेषु अधिरथ यूथपथेषु मुख्यः स तो उद्धव कथम अवशिष्ट। उद्धव जी कैसे अवशिष्ट हुए या कैसे रह गए, बाकी कोई तो नहीं रहे। यहाँ तक भी यह त्रय दिशा हरि ही अपि आकृति तत्यजः, भगवान अपनी आकृति या अपनी स्वरूप को भी छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। फिर उसी समय उद्धव जी कैसे रह गए। मतलब यहाँ पर उद्धव जी के इस प्रकार मतलब रह जाने के ऊपर जो यहाँ पर श्रीधर साईं बताते हैं कि जो हरिरप्याकृतिं, जो शब्द यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करे हैं, हरिरप्याकृतिं माने मतलब मनुष्याकारं त्यक्तवान, जो मनुष्य रूप स्वरूप जो था उसको भगवान त्याग कर दिए। मनुष्य स्वरूप का अर्थ होता है मनुष्य जैसे जो भाव प्रकाशित कर रहे थे उसी को भगवान ने त्याग दिए थे। उसी समय जिस प्रकार सब लीला भगवान कर रहे थे, जो लीला सिर्फ प्रकट अवस्था में ही ये प्रपंच में भगवान करते हैं, वैकुंठ में नहीं करते उस प्रकार लीला, वही लीला को श्री भगवान ने त्याग दिया। उसी को कहा गया है कि मनुष्याकृति को त्याग दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री हरि की इच्छा अमोघ है, मतलब श्री भगवान की इच्छा से ही श्री उद्धव जी रुके रहे, भगवान की इच्छा से ही ब्राह्मण लोगों ने उनको श्राप दिए थे। ये सब श्री भगवान की इच्छा से ही हुआ था और उन्होंने मतलब ब्राह्मणों की श्राप के बहाने ही ये सब सोचे थे। स्वकुलम संहृत्य देहम त्यक्ष्यन् नूनम अचिंत्य यत्, से ब्राह्मण की श्राप के बहाने ही अपने शरीर को त्यागे और अपने जो कुल को भी उन्होंने संसार से ओझल कर दिए थे। ये उनकी इच्छा था। इस लोक से परे चले जाने पर मेरे ज्ञान को उस समय आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव ही धारण करने योग्य है। ये बात श्री भगवान ने ये कहे हैं, जो कि शुकदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर कोट करे हैं कि उद्धव जी ऐसे आत्मज्ञ हैं जो कि ये ज्ञान को धारण करने के लिए योग्य है। तभी वो कह रहे हैं कि उद्धव अणुअपि मन यो नहा न यत प्रभु गुणे ही आदितः। उद्धव जो है मुझसे बिल्कुल कम नहीं है, वो आत्मज्ञ है। फिर वो क्या, न विषय से विचलित न है, गुणे ही आर्दितः न अतएव, वो गुण द्वारा कभी विचलित नहीं होते। अतएव मदनो मद वयुन लोकम ग्राहयन इति तिष्ठतु, इसलिए मेरे ही ज्ञान को संसार को प्रदान करने के लिए उनको यहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की जो ज्ञान, जैसे वो आत्मज्ञ और विषय से विचलित ना होना ही उसी ज्ञान को धारण कर पाते हैं। तभी यहाँ पर बोले कि उसी ज्ञान को धारण करने के लिए वो वहीं पर रहे। इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान श्री उद्धव जी को अपने साथ नहीं लिए। एवं जो परीक्षित महाराज की प्रश्न था कि उद्धव जी कैसे मुखिया होकर अंतर्धान क्यों नहीं हुए, उनके पीछे उसका कारण बताया कि वही सबको भगवत ज्ञान को प्रदान करने के लिए ही रुके रहे थोड़े दिन के लिए। उसके बाद फिर भगवत धाम चले गए। आगे
एवं त्रये लोकरुगणा संदिष्टाः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः किरयोपातदेहस्य कर्मणि श्लाघिनाधितानि च देहन्यासं च तस्यैव धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मनां च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनो शेक्षितं ध्यायन् गते भगवते रुदरो रुरदो प्रेम व्यूहालः कालिन्द्याः कतिभिः सिद्धाः अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रायुतो सुतमुनि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भावार्थ दीपिका टीकायां चतुर्थ अध्याय। अनुवाद। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। गुरु श्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विहल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। इसका मतलब जब उद्धव जी निकले, विदुर जी उसके बाद निकले, वो वहीं पर रुके रहे एवं वहाँ रुक रहकर भगवान श्री कृष्ण की लीला को स्मरण भी करें और स्मरण पूर्वक भगवान कैसे लीला पूर्वक शरीर धारण किया, कैसे प्रशंसनीय कर्म करे, ये उद्धव जी से उन्होंने सुने। भगवान के लीला पूर्वक अपने शरीर को कैसे त्याग किया, ये सुनकर मतलब उद्धव जी का धैर्य, जब विदुर जी का धैर्य भी बढ़ा, किंतु लोग जो पशु के समान चंचल चित्त वाले, वो लोग इस प्रकार लीला को नहीं समझ पाते, उनके लिए इस प्रकार शरीर छोड़ना भी अत्यंत कठिन है। विदुर जी ने जब सुना कि अंतिम समय में श्री भगवान उनको स्मरण कर रहे थे, ये सोचकर प्रेम विह्वल होकर रोने लगे। ये मतलब भगवान की भक्ति का लक्षण है। मतलब यहाँ पर जो पशुओं के समान जो चंचल चित्त है, वो लोग भगवान की लीला कथा को नहीं जान पाते। और वहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए। एवं शब्द योनिना त्रैलोक्य रुगणा संदिष्टा बदर्याश्रम आसाद्य समाधिना हरि मीजे। वहाँ जाकर करे क्या? वहाँ जाकर समाधि योग के माध्यम से श्री हरि के पूजा करें। समाधि योग से जब पूजा करें, उसी से ही वहाँ पर जितने भी साधु संत आदि रहते हैं, आगे पीढ़ी के लिए भी जो लोग वहाँ रहते हैं, उस सबको उन्होंने उस शिक्षा प्रदान करी। और इस प्रकार जो ये अध्याय इन पर संपूर्ण होता है। फिर पंचम अध्याय आगे। अथ पंचम अध्याय। श्री शुक उवाच द्वारी द्युनद्यार सभः कुरूणां मैत्रेयमासी नवगाधबोधं क्षतप्रसृत्याच्युत भावशुद्धः प्रपच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तातः। विदुर उवाच
मुख्याय कर्माणि करोति लोके न तैः सुखं वा अन्यदुपारमं वा विन्दते भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णादिमुखस्य दैवा दधर्मशीलस्य सुदुः शिक्षितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। अनुवाद पाठ करो। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। दैवात् कृष्णात् विमुखस्य जनस्य अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय। जो लोग दुर्भाग्यवश श्री कृष्ण से विमुख हो गए हैं, विदुर जी कह रहे हैं, वे अधार्मिक गण दुखी हैं। दुखी कौन है? दुखी इस संसार में जो लोग हैं, उसका कारण विदुर जी कह रहे हैं वो इसलिए दुखी हैं कि कृष्णाद विमुखस्य जनस्य, वो लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं। ऐसे जीवों पर कृपा करने के लिए आप जैसे भक्त अनुग्रहाय नूनं जनार्दनस्य भव्यानि भूतानि चरन्ति, इसलिए आप जैसे लोग इस संसार में विचरण करते हैं। आपका स्वभाव है दूसरों को उपकार करना, और लोग जब परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसे जीवों के ऊपर उपकार करने के लिए ही आप ये लोग पर विचरण करते हैं। तो आप बताइए कि संसार के जो लोग सुख प्राप्ति के लिए चेष्टा तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, किंतु सुख प्राप्ति नहीं होती, दुख का कभी अंत नहीं होता, दुख बढ़ता जाता। अतएव इस विषय में क्या करनी चाहिए? तो आप देखो, भगवत ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान का मूल है सुख पाना। नहीं तो श्री उद्धव जी के चले जाने के बाद विदुर जी जो भी सुने थे कि आपको भगवान भागवत ज्ञान सुनाएंगे, तो भागवत अगर दुख का निवृत्ति नहीं होता तो विदुर जी यहाँ पर वो प्रश्न ही नहीं करते कि लोक सुखाय कर्मणि करोति, सुख लिखे कर्म करते तो हैं, किंतु ते न सुखं वा न वा अन्य दुरापरमं गततः। ना तो उनको सुख की प्राप्ति होती है, ना दुख का अंत होता है, लेकिन कर्म उसी के लिए वो लोग करते हैं। इसका क्या रहस्य है? सुख को चेष्टा करो लेकिन सुख ना आए, सुख पीछे पीछे चलता जाए और हम दुख को भोगते हुए आगे जैसे मृग मरीचिका की तरह हम लोग उनके पीछे भागते रहें। तब इसे सुखदेव गोस्वामी पाद कहे कि दिनोद्यद्वारी, हरिद्वार में अगाध बोधम, अगाध ज्ञान संपन्न श्री मैत्रेय मुनि के पास जाकर
श्री भगवान की भक्ति से शुद्ध अंतरण करने वाले विदुर जी जो कौशल्य आदि गुण से तृप्त हो गए। कौन तृप्त हुए? मैत्र मुनि तृप्त हुए। गुरु तृप्त होना जरूरी है। तब उन्होंने, विदुर जी ने उनको पूछा। जब पूछा तब उनका प्रश्न ही ऐसा था, जबकि उत्तर उनका भागवत है। उद्धव जी से उन्होंने सुने हैं कि श्री हरि उनको भागवत ज्ञान जो भगवान के स्वरूप से जुड़ा हुआ है, उसी को श्री मैत्र जी मुझे सुनाएंगे। वो आके ये नहीं पूछे, उद्धव जी को तो वो पूछे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान देते आप मुझे बताओ। लेकिन मैत्र जी के पास आने के बाद विदुर जी के प्रश्न ही बदल गया। तो कहते हैं कि सब हम सुख करने के लिए काम करते हैं, लेकिन सुख क्यों नहीं आता एवं दुख का अंत क्यों नहीं होता? ये प्रश्न के उत्तर में ही भगवान जो उत्तर इनको देना चाहते हैं वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमसे भिन्न कृष्ण, कृष्ण से भिन्न अगर हम हो गए तो फिर भागवत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तभी यहाँ पर हम उनके हैं और उन्हीं से ही जुड़े हुए हैं। हमारी दुख का निवारण उन्हीं से ही होगा। तभी जाके ये प्रश्न का उत्तर जो है श्रीमद् भागवत में ही होगा। अभी यहाँ पर श्री विदुर जी बड़ा सुंदर प्रश्न करके, खाली बड़ा सरल करके प्रश्न को पूछ लिए कि हम सुख क्यों नहीं मिलता, यदियो हालांकि हम सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर सुख की परिभाषा ही बदल जाएगा। जिसको हम पहले सुख मानते हैं, जिसके लिए चेष्टा करते हैं, क्या वो सुख हमारा है भी कि नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। फिर जब हम उसके लिए चेष्टा करते हैं, वो चेष्टा करते करते हम जो प्राप्त होता है वो हमें दुख क्यों देता है? ये विदुर जी का प्रश्न। अर्थात हमारी चेष्टा, जिसको हम सुख समझे, जिसके लिए हम प्राप्त करें, वो सब चीज़ों से हमारा सुख दूर है। इसलिए हमें वो उसका फल भी हमें दुख ही लगता है। तभी यहाँ पर श्री विदुर जी के प्रश्न ही बड़ा सरल तरीके से उन्होंने पहला प्रश्न को रखे हैं। दो प्रश्न और लेंगे। तत साधु वर्यादि सवर्तम सहूनः सराधितो भगवान्येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतन्त्रो भगवान् स्त्रयधीशः तथा ससर्जाग्रह इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगता विधाते। अनुवाद। साधु श्रोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योगमाया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। श्लोक 6 पद तक पढ़ लिया ना। इसमें श्री विदुर जी के प्रश्न है कि हे साधु वर्य, नः संग वर्तमा आदिश एन सराधित भगवान पुंसान भक्तिपुत हृदय स्थितः
सत्वाधिगमम पुराणं ज्ञानं अच्छति। पहले तो आप वही उपदेश दे हमें। उपदेश से क्या होता है, हम कुछ करेंगे जिससे श्री भगवान हमारे हृदय में आके बैठेंगे, जिससे कि आत्मा स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। जब तक गुरु के काम ही यही होता है। गुरुदेव जब ऐसे ज्ञान देते हैं जिसको शिष्य क्या करता है, न अपनी हृदय तक श्री कृष्ण को ले आता है, वो आने के बाद ही सारा कार्य ठीक होता है। पहले जीव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो सब कार्य ठीक कर दे। जीव के अंदर इतने भी शक्ति नहीं है वो कुछ भी कर सके। हम परमात्मा की शक्ति का व्यय तो करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसी में हमें दुख मिलता है क्योंकि वो हमसे कोई उसका रिश्ता ही नहीं है इंद्रियों का। खाली हमें भगवत ज्ञान समझने के लिए हमें इंद्रिय प्राप्त हुआ है और हम उसको इंद्रिय को तृप्त करने के लिए व्यय करते हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। कह रहे वो उपदेश दें जिससे श्री भगवान हमारे हृदय में स्वरूप में आके बैठे, तब फिर क्या होता है ना, स्वाधिगमम पुराणं ज्ञानं यच्छति। हम वही पुराण ज्ञान को हम ठीक ठीक ज्ञात हो जाए। मतलब श्री कृष्ण भक्ति करने के लिए ही आत्मज्ञान जो यहाँ पर मैत्रेय जी देंगे वो जरूरी है। अपने आप को जानना ही भगवान को जानना है। मनुष्य जन्म का महत्व को जानना भी श्री भगवत महत्व को जानना है। आगे कह रहे हैं कि त्रयधीशः आत्मतंत्रः भगवान कृतावतारः। श्री भगवान स्वतंत्र है और त्रिलोक अधिपति हैं। वे भगवान अवतार ग्रहण करके जिन जिन कर्म को करते हैं और जिस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार ही आप मुझे बताइए। मतलब खाली तो हम जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान शिव जी संहार करते हैं, भगवान श्री विष्णु पालन करते हैं, ये जान लिए, पढ़ लिए, सुन लिए, लेकिन समझ नहीं पाए। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भगवान अगर अवतार लेते भी हैं, वो जिस प्रकार जगत की सृष्टि करते हैं, स्थापित करते हैं, संहार करते हैं, वो विधान और जीविका भी विधान करते हैं, उसको मुझे आप बताइए। मतलब कर्म के विषय में ही विशेष भाव से पूछे हैं, लेकिन भगवान तो निष्क्रिय है। मतलब जगत को सुस्थिर करके जिस प्रकार से जीविका की विधान करते हैं वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। यद्यपि भगवान निष्क्रिय है, भगवान निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो जो कर्म करते हैं वो मुझे बताइए। ना करने वाला क्या कर सकता है और क्यों करता है? ये सब जो प्रश्न है, ये विदुर जी की प्रश्न है, ये बड़ा रहस्यमय है। तभी उन्होंने बताया है यथा पुनः इदं पुनः स्वेस्य निवस्य निवृत्तवृत्ति। जिस प्रकार वो जगत के अपने हृदयाकाश में लीन करके वृत्ति शून्य हो जाते हैं। भगवान से जब हम लोग पहले अव्यक्त रहते हैं, बीच में व्यक्त होते हैं, अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। सृष्टि से भगवान से ही निर्गत हुआ है, व्यक्त हो गया। उससे पहले सृष्टि अव्यक्त था, फिर जब प्रलय होता है तब भी अव्यक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार जब यहाँ पर श्री भगवान योगेश्वर एक हैं, गुहायांग शेते योगेश्वराधीश्वरः एतानुप्रविष्टः एकः बहुधा यथासित तदवर्णय। वो एक है, एक हो के कैसे वो बहुत हो गए वो मुझे बताए। भगवान है एक, हम कहेंगे कि बहुत तो जीवों ने हुआ है,
लेकिन जीव बहुत नहीं बने हैं, बहुत तो भगवान नहीं बने हैं। जीव के पास क्या इतना शक्ति है वो एक वृक्ष को बना सके, वृक्ष के अंदर, आम के अंदर मिठास डाल सके? इतनी शक्ति जीवों के अंदर है क्या? जीव अंदर वहाँ पर दंड पाने के लिए, परोपकार करने के लिए वास कर सकता है, लेकिन वृक्ष को जो बनाया है एक स्वरूप, ये तो कोई और ने बनाया। हम देखते हैं एक इंसान या आदमी, औरत या लेडीज, अलग अलग सब देखते हैं। सबका स्वरूप किसी किसी का हमें अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। क्या जीवों के पास इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को खूबसूरत बना ले? शक्ति नहीं है। अर्थात विदुर जी का जो प्रश्न है कि भगवान एक होके इतने अनेक रूप में, जो अनेक रूप में भासते हैं, वो सब ही भगवान की रूप है। भले ही उसमें ज्ञानी या भक्त भगवत को दर्शन करता है, अज्ञानी उसमें माया को दर्शन करता है। लेकिन जो अनेक भगवान हो गए हैं, इसको आप, इस रहस्य को मुझे बताएं। आज हम इतना रखेंगे, फिर आगे कल आरंभ करेंगे। जय जगन्नाथ। जय श्री जय जगन्नाथ सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण।